उम्मीद है सब खैरियत होगी। केनान, तुम यहाँ? खैरियत तो है, किस काम से आए हो? तुम्हारी पोते की तबीयत खराब हुई थी तो मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया। मुझे फिक्र हो रही थी, सोचा तुमसे आकर मिल लूं। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने इसकी जहमत क्यों की? देखो सालिया, मेरी बात सुनो। हम बच्चे का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ की खवातीन ने वही चीजें बनाई हैं जो तुम्हारे पोते को पसंद है। सालिया, हमारी तरफ से कबूल करो। शुक्रिया। लाओ मुझे दे दो, थक जाओ। नहीं नहीं, मैं ये उठा लूंगा। सालिया, अच्छा चलो अंदर आ जाओ। मुजफ्फर आ जाओ। नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगा। चलो ठीक है। संभल के आना। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लाओ ये सामान मुझे दे दो। पोता कहाँ है तुम्हारा? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अंदर है, आ जाओ। विदात जान, मैं जिस केनान की तुमसे हमेशा बातें करती हूँ, देखो वो तुमसे मिलने आए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैठ जाऊं मैं? अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। जब कोई आता है मिलने तो खुशी होती है। क्या आप नर्सिंग होम में रहते हैं? बिल्कुल, मैं वहीं रहता हूँ। विदात, क्या तुम जानते हो केनान अंकल तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाए हैं? क्या सच में मेरी पसंद की मिठाई लाए हैं? हाँ, अभी निकाल कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छे जायके की पहचान है। मुझे भी पसंद है। तुम्हें पता है, माजी में मेरे पास भी यही गाड़ी थी। ये खिलौने वाली गाड़ी? खिलौना नहीं, असल गाड़ी। असल वाली गाड़ी? मुझे इस गाड़ी की हर अच्छी बुरी खासियत के बारे में मालूम है। वाकई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कसम से मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो फिर बताओ। अच्छा सुने, जर्मन लोगों ने इस गाड़ी को बहुत मेहनत से बनाया है। यानी ये गाड़ी काफी मजबूत है। इसको बनाने वालों ने कमाल किया है। लेकिन अब पूछें तो वो इसको पुराने जमाने की गाड़ी कहेंगे, लेकिन फिर भी इस गाड़ी का इंजन आज की जमाने की गाड़ी से बहुत बेहतर है। ये 6 सिलेंडर डीजल इंजन है। आपको पता है इसका मतलब? इसका क्या मतलब है? मतलब कि ये बहुत स्मूथ गाड़ी है। सब सिलेंडर्स एक साथ लाइन में लगे हैं, जिससे गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती। अभी तो मैंने इस गाड़ी की पायदारी और पेट्रोल एवरेज के बारे में बात ही नहीं की। और इस गाड़ी के सामने। एक मिनट रुको, तुम्हें ये सब कैसे पता है? मेरे बाबा ऑटो मैकेनिक थे। देखो मिठाई आ गई। ये लो बेटा। दादी जान, आपको पता है किनान अंकल के पास ये गाड़ी असली में हुआ करती थी। अगर मैं चल सकता तो वो मुझे इसमें लेके घूमते। जिंदगी का कुछ नहीं पता होता बेटा। ये लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं सबसे छुप कर निकला। क्या सच हाँ, में? सच में। मैंने मुजफ्फर को लालच दी है। क्या आप दोबारा आएंगे? मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखना। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप मेरे पोते से मिलने इतनी दूर आए। क्या बात करती हो, बहुत छोटी बात है। बता, चलो फिर मिलेंगे। क्या हालात ठीक नहीं है उनके? बहुत बुरे हालात हैं भाई। जिस घर में वो दोनों रहते हैं वो घर रहने के लायक नहीं। और सालिया का पोता बहुत ज़हीन और होशियार है। मैं उस बच्चे से बहुत मुतासिर हुआ मुमताज भाई। उसको हर चीज का मालूम है। मैं बस ये सोच रहा था कि इतने छोटे बच्चे को कैसे मालूम हो सकता है। हमें कोई हल निकालना होगा, खास तौर पे उनके घर के हवाले से। सालिया और वेदात को इस हाल में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता केनान, लेकिन सोचता हूँ हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इदारे के डॉक्टर से भी बात की। तो उन्होंने क्या कहा? देखो, उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। उनकी बातों में कुछ नाउमीदी सी नजर आई।
मतलब उनका कहना था कि सर्जरी के बाद भी कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती है। फिजियोथेरेपी से कुछ हो जाए तो बेहतर है। भाई, हमें इसका कोई हल निकालना होगा। वो बच्चा एक अच्छी जिंदगी का हकदार है। आज कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। जब मैंने वेदांत को देखा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे नहीं मालूम उस बच्चे में क्या बात है, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन उस बच्चे में जरूर कुछ बात है। ऐसा लगा जैसे मैंने अपना खोया हुआ बचपन पा लिया हो, जैसे खुदा ने उस बच्चे को मेरे सामने जानबूझकर खड़ा किया हो, जैसे इसकी बदौलत मैं खुद को माफ कर पाऊंगा, जैसे मैं इस बच्चे के लिए वो बाप बन सकूंगा जो मैं अपने बच्चे के लिए नहीं बन सका था। यही वजह है कि मैंने इरादा कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा दूसरा मौका है और इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। तुम मुझ पे गुस्सा इसलिए निकाल रहे हो कि तुम औरतों के साथ बात नहीं मैं कर वेदांत सकते। को वो बचपन, वो जिंदगी देने की कोशिश करूंगा जिसका वो हकदार है। मुझे नहीं मालूम मैं ये कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये करके रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हो भाई, मेरे साथ मत नहीं। और तुम आपस में क्यों लड़ते हैं? यहाँ हर कोई जिस जगह चाहे आया हूँ। हाँ, बस बहुत हुआ। ये कैसा टेलीविजन है जिसमें कुछ आ ही नहीं रहा, और ऊपर से तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। भग 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 भग, दिमाग खराब कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जमील भाई। यार तुम मुझे बताओ, कभी तुमने मुझे प्यार से बोला है कि मैं फुटबॉल देखना चाहता हूँ, मुझे फुटबॉल लगा दो, लेकिन तुम्हें जब भी टीवी देखना होता है तुम सख्त अंदाज इख्तियार करते हो। ऐसा लगता है कि जैसे हुक्म चला। क्या है रजब भाई? हाँ, तो इस तरह कौन बात अरे करता है? बस भी कर। हाँ हर भाई, वक्त जरा सर पर तमीज से- शैतान तमीज से सवार बात करता करें। आप बिल्कुल शैतान जैसे हैं। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस तरह बात ये क्या मशहूर है? क्या हो समझ रहा है? आओ आओ। तुम लोगों की आवाजें नीचे तक आ रही हैं। हाँ, आखिर जाओ। बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है। ये दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गए हैं किनार, लेकिन वजह मत पूछना, तुम्हें भी इन पर गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मौजू को बदल देता हूँ। आज का मौजू है वेदत। मुझे लगता है हम लोगों को हर हाल में इस बच्चे की मदद करनी होगी। तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन किनान, हमारे वसाइल महदूद हैं। हम ये कैसे करेंगे? कुछ सोचा है तुमने? मैंने सोच लिया है, हम हर काम मरहलावार करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए एक व्हीलचेयर का इंतजाम करेंगे ताकि वो उस बिस्तर से उठ सके और जिंदगी में शामिल हो सके। हाँ हाँ, ये पहला हम मरहला है। इंतजाम तो कर सकते हैं, लेकिन ये हम कैसे करेंगे किनान साहब? लतीफ, हर किसी ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बचा कर तो रखा होगा। यहाँ हम इतने सारे लोग हैं, अगर मिलकर चाहें तो उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। क्या कहते हो? साथ हो मेरे? जवाब दो मुझे भाइयों। मैं तुम्हारे साथ हूँ किनान। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी हूँ, मैं भी इनके साथ हूँ। मैं जाकर औरतों को भी ये बात बता देता हूँ। जितने ज्यादा पैसे जमा होंगे उतना ही हमें फायदा होगा। हाँ, सही कहा। हाँ, लतीफ ठीक भाई। कहा, उन्हें भी बता दो। कल जैसे ही लतीफ ने कहा, हम दोनों ने आपस में मिलकर कुछ चीजें इकट्ठा की और दूसरी खवातीन को भी हमने बता दिया था। सुबह बखैर सबको। सुबह खुशामदीद। सुबह बखैर किनान साहब। तुमको भी। ये लिफाफा जमील साहब की तरफ से। जबरदस्त। लो भाई, ये सब मेरी तरफ से।
मुझे अपने पुराने कफलिंग्स और टाई पिन मिल गए। वाह वाह वाह, क्या बात है किनान साहब। स्टाइल को भूल जाओ, जो हमारा मकसद है बस वो पूरा होना और चाहिए। ये कुछ मेरी जमा पूंजी है। बहुत अच्छा किया तुमने भाई, शुक्रिया। चलो अब सुबह गिनती बखैर सबको। सुबह बखैर गुलनाज। सुबह बखैर। केनान साहब, ये हमारी तरफ से हमसे जितना हो सका हमने जमा करने की कोशिश की है। तुम्हारा बहुत कोई बात शुक्रिया नहीं। गुलनाज, ये बहुत ही कीमती है। केनान साहब, मेरे पास ये बहुत मुनासिब और अच्छी व्हील चेयर्स की लिस्ट है। कल रात बैठकर मैंने ये लिस्ट बनाई है। शुक्रिया गुलनाज, तुम हमेशा कोई खुश बात रहो। नहीं, हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। केनान साहब, अगर आप कहें तो मैं मुजफ्फर से कह देती हूँ, वो फौरन इंतजाम नहीं, कर अगर देगा। मुझे बेहतर लगा तो ये काम मैं खुद कर जैसे लूंगा। आपको बेहतर लगे। डायरेक्टर साहिबा को बता दिया है, उन्हें सब कुछ मालूम है, आप फिक्र ना करें। मेरी तरफ से सलाम। ठीक है। खुदा का, मुझे लगता है हमारा काम हो जाएगा अब। मेरा भी ये ख्याल सही है। कहा तुमने। अब इस बात पर जश्न तो बनता ही है। चलो आज शाम ही खुशी मनाएंगे फिर। अरे क्या हो गया है आपको? ऐसा लगता है हमसे ज्यादा खुशी तो आपको है। तो इसमें बुराई क्या है? मैं एक जिंदा दिल औरत हूँ। क्या बुरी बात है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बहुत अच्छा ख्याल है। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं फौरन निकलता हूँ। यहाँ तुम लोग संभाल लेना, तुम लोग शाम की तैयारी करो और याद रहे कि सालिया को इस बात की खबर ना हो। बस इतना कहना कि वेदांत को लेकर आ जाए, ठीक है? हाँ ठीक है किनान, ठीक है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं किसी भी तरह सरप्राइज खराब किए बगैर उन्हें यहाँ ले आऊंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मैं जानता हूँ तुम लोग ये काम अच्छी तरह कर सकते हो। मैं कह रही हूँ कि जायदे साहिबा, अगर आप कहें तो मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस इदारे में काम करती हूँ और उन्हें मुझ पर शक भी नहीं होगा। अरे ये बहुत अच्छा ख्याल है गुलनाज, ऐसा करो कि तुम ही उन्हें फोन कर दो। ठीक है, ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। चलो अब शाम को मिलते हैं। ठीक है। जैसा आप कहें। हम सब संभाल लेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है केनान साहब, अपना ख्याल आप रखिएगा। लोगों का बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। चलो मुंह खोलो। वैसे आज तुम काफी बेहतर लग रहे हो विदात। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दर्द कम हो गया है। जी दादी जान, मैं कल से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का। क्या किनान अंकल आएंगे मुझसे मिलने? क्या आपकी उनसे बात हुई मेरे बारे में? बेटा वो हर रोज तो यहाँ नहीं आ सकते ना। उन्होंने कहा था कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो जरूर मिलने आएंगे। हेलो गुलनाज, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? जी जी सालिहा साहिबा, फिक्र ना करें, यहाँ पे सब ठीक है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आज आप विदात के साथ यहाँ आ सकती हैं? आज स्टाफ का डिनर है और डायरेक्टर साहिबा भी आप लोगों से मिलना चाहती हैं। गुलनाज हम लोग आ तो जाते, लेकिन तुम जानती तो हो कि विदात की तबीयत ठीक नहीं है। जी जी मैं जानती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैंने मुजफ्फर से कह दिया है, वो आपको ले आएगा। अच्छा ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो हम जरूर आएंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज हमें खाने पे बुलाया है। ले आया रजब भाई। क्या हुआ? इसे मेरे मुंह के सामने क्यों रख दिया? ये आप ही तो ऊपर चढ़ के लगाएंगे? मैं ही क्यों लगाऊंगा, तुम लगा दो। मैं सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता ना, मेरी टांगों में यार दर्द लतीफ, रहता है। मुझे भी चक्कर आते हैं, मैं भी नहीं लगा सकता। क्या रजब भाई, आपका सर तो हमेशा ही दर्द करता रहता है, आप तो मुझसे भी छोटे हैं। अच्छा ठीक है, लड़ने की बात नहीं है इसमें। लाओ मुझे दो, हटो सामने से। अरे मुमताज भाई आप रहने दे, मैं कर देता हूँ। नहीं मैं खुद कर लूंगा ये। और बच्चों के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। तुम जाकर कोई दूसरे काम संभाल लो, ये मैं कर लूंगा। मानोगे नहीं तो मेरी बात। सही लगाया मैंने? हाँ? शुक्रिया बेटा तुम्हारा। क्या? खुश आमदीद मोजो।
हम बस तैयार हैं। नहीं, मैं वैसे ही बहुत जल्दी में हूँ सालिया खातून, बस ये लाया हूँ। ये क्या है? किरान साहब ने विदात के लिए नए कपड़े भेजे, शायद वो शाम को ये पहनना चाहे। शुक्रिया, अल्लाह उन्हें खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे। चलता खुदा हूँ मैं। हाफिज। ये वाला यहाँ पे ठीक लगेगा। आज ये बहुत खुशी का दिन है। इसे यहाँ तक लगा देंगे, बाकी केक सब ले बाद आई में मैं। देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही काफी सब कुछ तैयार है। देख रहे हो ना उसे? रुके मैं देख कर देखो आती जब वो हूँ आएंगे उन्हें। तो हम सब खड़े हो जाएंगे। इससे बच्चे की कितनी फिक्र हो रही है। वो लोग आ गए हैं, आ रहे हैं वो लोग यहाँ। किनान साहब ठीक है, चलिए। चलो। सरप्राइज! आज तो स्टाफ का डिनर था ना? नहीं सालेहा आपा, आपको शक किए बगैर मनाना भी तो था ना। क्या मतलब? क्या ये सारी तैयारियां हमारे लिए की हैं? हाँ बिल्कुल, खास तौर पे वेदात के लिए, उसके लिए सब। चलो खैर आ जाओ। आओ वेदात, तुम्हें कुछ दिखाते हैं। ये देखो क्या है ये। वेदात को यहाँ ले आओ, आ जाओ। क्या आओ, बैठो। वाकई ये मेरे लिए है? हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी है। बैठो। कैसी लगी तुम्हें? क्या मैं बाकी सबकी तरह इसे बाहर लेके जा सकूंगा? हाँ बिल्कुल जा सकोगे, जहाँ चाहे जाओ। चलो अब सब लोग बैठ जाए। हाँ, खड़े क्यों हैं? चलें। देखो कितना अच्छा खाना बना है। सालिया आ जाओ जल्दी से। आ जाए आपा, आ जाए। आओ इस तरफ आ जाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। हाँ। आ जाओ। अगर आप चलो, चाहें थोड़ा तो यहाँ बैठ बैठ जाए। मैं तो इसे चला के अब हर जगह जा सकता हूँ। हाँ अच्छा देखो, इस चेयर में खास बात है, मैं बताता हूँ तुम्हें। इसे ना तुम्हें यहाँ से चार्ज पे लगाना होगा, फिर जब ये चार्ज हो जाएगी तो इसके साथ तुम जहाँ चाहे जा सकोगे, ठीक है? लेकिन इसे चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें सही से इसे चलाना सीखना होगा। असल में ये चेयर हमने तुम्हारे स्कूल जाने के लिए ली है। स्कूल जाओगे ना तुम? हाँ, शाबाश, अच्छी बात है। हाँ चलो बताओ क्या खाओगे तुम? देखो यहाँ बहुत मजे मजे की डिशेस रखी हैं। तुम क्या खाना चाहोगे? वो खाओगे, वो खाओगे या पेस्ट्री खाओगे तुम? वेदात को प्लीज पेस्ट्री निकाल के दो, लाओ दो। लेकिन देखो एक पेस्ट्री से काम नहीं चलेगा, तुम्हें साथ में कुछ और भी लेना होगा। तुम डोलमा खाओगे ना? बहुत पसंद आएगा तुम्हें। कोई शिकायत थी आपकी किनान साहब? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं करनी मुझे। शिकायत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं जमील भाई से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि अकाउंटेंट इस्तीफा दे गया है। जी ऐसा ही है। मैं उस नौकरी के लिए उम्मीदवार हूं। ठीक है कि मैं इस फील्ड का नहीं हूं और मुझे इसमें तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि मैं पहले बहुत अच्छा इंजीनियर था। हिसाब किताब की मुझे अच्छी समझ है। यानी कि मैंने जिंदगी में वो दौर भी देखा है जब मैं अपने जख्म पे मरहम भी नहीं लगा सका, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो दौर अब गुजर चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन माफी चाहती हूँ, हमें तजुर्बेकार इंसान चाहिए उस नौकरी के लिए। आप मुझे आजमा कर देख सकती हैं, कोई मसला नहीं होगा। अगर ठीक ना लगे तो निकाल दीजिएगा, बल्कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा इस नौकरी से। ठीक है किनान साहब, आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। शुक्रिया। लेकिन अगर काम नहीं बना तो मुझे मुदाखलत करनी होगी। हम ये अभी ही तय कर लेते हैं ताकि इसका बाद में हमें कोई पछतावा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरी बात का आप यकीन करें, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, फिर शुरू कर लेते हैं। जब मैंने ये किताब लिखना शुरू की तो सोचा था कि हर रोज ये किताब लिखूंगा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। अगर कहूं कि वक्त नहीं मिला तो आप हंसेंगी। मुझे लगता है मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं।
केनान तुम वहां खाने पीने के अलावा करते ही क्या हो? लेकिन नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल गलत थी। मैं अब बहुत ही मसरूफ इंसान हूँ। एक तरफ बागबानी, दूसरी तरफ मुमताज साहब के साथ फिलॉसफी के दर्स, और अगर जमील साहब के साथ गुफ्तगू भी शामिल कर लूं तो वक्त बचता ही नहीं मेरे पास। और इन सब के अलावा मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है। मैं नर्सिंग होम में अब अकाउंटेंट की हैसियत से काम करता हूँ। यहाँ इन सब ने मेरी बहुत मदद की है। अल्लाह इन सब को खुश रखे। और यहाँ सब लोग बहुत हैरान भी हैं। आप तो जानती हैं, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो कैसा था और अब कैसा बन गया हूँ। शुरू में यकीनन मुझे थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन मैं ये काम करना चाहता था। आखिरकार मैं कामयाब हो गया। अहम बात यह थी कि ये तरीकेकार मुझे सीखना था। उसके बाद सब आसान हो गया और अब उन्होंने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी। मैं बहुत खुश हुआ। ये सब वेदात के लिए है। मैं बस उस बच्चे के लिए कमाता हूँ और चाहता हूँ उसे वो जिंदगी मिले जिसका वो हकदार है। वेदात स्कूल के बाद बचा हुआ वक्त हमारे पास गुजरता है। मैं पढ़ाई में उसकी मदद करता हूँ। वो बहुत ज़हीन है, बहुत जल्द हर चीज सीख लेता है। सिर्फ मेरी ही नहीं, यहाँ सबकी जिंदगियां बदल चुकी हैं। अब यहाँ कोई फारिग नहीं बैठता। किसी की जिंदगी की उम्मीद का सहारा बनते सबकी जिंदगियां बदल गई। मुख्तसर ये कि डॉक्टर, इस बच्चे ने हम सबको जिंदगी जीने का मकसद दे दिया है। उसने हम सबको एक साथ जोड़ दिया और मैं लोगों के साथ जुड़ना सीख गया। लेकिन वेदात की जगह सबसे अलग है। आ जाए डॉक्टर। आ जाओ उसकर, आ जाओ। डॉक्टर मैं जा रहा हूँ, क्या आप रुकेंगे या फिर जाएंगी? तुम जाओ, मैं थोड़ी और देर यहाँ रुकूंगी। ठीक है डॉक्टर, अपना ख्याल रखिएगा, खुद को थकाइएगा मत। ठीक है, मेरी फिक्र मत करिए। इन्हें इतना पानी मत दो, वरना इन सब की जड़ें जल जाएंगी। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जहन में कुछ और चल रहा था, इसलिए पानी का पता ही नहीं चला। अरे क्या बात है केनान तुम्हारी, तुम तो इस चीज में माहिर हो गए हो। मुझे लगता है तुम मेरी जगह ले लोगे। अरे नहीं, मुझे तुम्हारी जगह लेने के लिए एक और जिंदगी की जरूरत पड़ जाएगी। तुम्हें पीछे छोड़ना इस जिंदगी में तो नहीं हो सकता। क्या ये जमील के लिए है? हाँ, वो बेचारा नीचे नहीं आ सकता। अब क्या करें, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाग ही उसके पास ले जाऊं। बस फूल इसलिए जमा कर रहा हूँ। वैसे मेरी शिफ्ट में अभी काफी वक्त है, हम साथ वक्त गुजार सकते हैं। जब तुम पहली बार आए थे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे बन जाओगे। तुम हर परेशानी में मेरा साथ देते हो, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल सकती। कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया करो, ऐसे अल्फाज मत कहा करो। लेकिन मैं हमेशा कहूंगी। देखो, जब तक जिंदा हूँ मैं ये बात कहती रहूंगी, बुरा मत मानना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। देखो, इनमें से भी कुछ फूल तोड़ लो। क्या गुलाबों में से? हाँ, देखो ये कितने बड़े हो गए हैं। ठीक है। हाँ, ये अच्छा है। ये भी तोड़ लेता। वैसे तुम ठीक कहती थी कि इस मिट्टी में सिर्फ बीज डालो, इतने सारे फूल निकलाते हैं कि यकीन नहीं आता। इंसान का दिमाग कुदरत के निजाम को पूरी तरह नहीं समझ सकता। देखो ना, ये सब कितनी जल्दी बड़े हो गए। ये लो। ये मुझे दे दो। ये वाला मेरी तरफ से ले जाना और उन्हें सलाम कहना। ठीक है, कह दूंगा। तुम मेरे बगैर यहाँ पे काम शुरू मत करना, हम साथ करेंगे। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी, जानती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। जमील साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। अभी कल तक तो वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे थे। हाँ, पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। आज अचानक जमील साहब की तबीयत खराब हो गई। जमील साहब एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। भाई केनान, क्या हुआ आपको? केनान, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कैसे ना आता भाई,
अब मैं जिंदगी के आखिरी सिरे पर पहुंच चुका हूँ। भाई देखिए, ऐसी बातें मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। खुदा का शुक्र है मुझे इस अजाब से छुटकारा मिल रहा है। आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, सच में। तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया कैनान। भाई, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अकेला तो आपने नहीं छोड़ा मुझे भाई, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए आपका। तुम मुझे दुआओं में याद रखना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं भाई। बनता है कैनान, बिल्कुल तुम्हारा हक बनता है। भाई मैंने आपको माफ किया, हर चीज के लिए माफ किया आपको, और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, ठीक है? मेरी दुआ भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भी अपनी दुआ दो भाई। भाई, तुम सबको दुआ देता हूँ। हमारी दुआ भी आपके साथ है। हमने जमील भाई को खो दिया। मैंने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। वो ऐसे चले गए जैसे सो गए हों, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना बाप खो दिया हो। आप जानती हैं, जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज इनकी जुदाई का दर्द मेरे अंदर उतरता चला गया। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझसे माफी मांगी, ये कैफियत में बयान नहीं कर सकता। हमने उनकी कब्र पर गुलाब लगाए। उन्हें फूल बहुत पसंद है। मैं चाहता था कि उनकी कब्र पर भी फूल हो। आप जानती हैं, अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि दर हकीकत मौत पैदाइश से भी ज्यादा आसान है।